हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्लेटफॉर्म का नाम है यूट्यूब और आप इंतज़ार कर रहे हैं इस लेक्चर वीडियो की, जिसका चैनल है लॉ क्लासेस 01। आज हम लॉ के उन स्टूडेंट्स के लिए जो LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, करना चाहते हैं, CS CA जुडिशरी BCom, सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ये लेक्चर है। मेरा नाम है एडवोकेट अरुण तलवार और मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। देखिए, एक इंस्पेक्टर कहता है, तुम बच नहीं सकते, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। तो वहीं एक विलन कहता है, दारोगा, तुम मेरे जेब में पड़े हुए कानून को पकड़ नहीं सकते, तुम्हारे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि जो मेरी जेब तक पहुंच सके। ठीक है, तो यह है फ़र्क कानून और गैर कानून में। ठीक है, कानून को किसी भी हालत में किसी को भी, चाहे वो आकाश जितनी ऊंची पदवी पा जाए, ऊंचे पहाड़ों पे जहाँ पर्वतारोही भी चढ़ ना सकें वहाँ रहता हो, कहीं भी हो, उसे कानून का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि कानून एक व्यवस्था है, कानून कोई सज़ा नहीं है। हाँ, कानून में जो साम दाम दंड भेद ये सिखाने के तरीके हैं, इनका अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ लोग रिक्वेस्ट करने पे मान जाते हैं, कोई धमकाने से मान जाते हैं, कोई थोड़ा पैसा दे के मदद करने पर मान जाते हैं, और कोई दंड के भागीदार बनने के बाद भी नहीं सुधरते, अर्थात जेल कारावास हो जाए, कुछ हो जाए, वहाँ से निकलने के बाद भी वो फिर पुराने कामों में ही आप फंसते हैं, क्योंकि वो कुछ गैर जरूरी आत्माएं होती हैं जो भगवान ने इस धरती की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोगों को आपस में व्यस्त रखने के लिए बनाए गए हैं। ऐसी महान मूर्तियाँ होती हैं वो। कानून कोई दुश्मन नहीं होता है, कानून एक सहायक होता है। सहायक इसलिए क्योंकि कानून ना हो तो किसी के भी अधिकारों की रक्षा ना हो। इंसान की नीयत बहुत अजीब है। एक इंसान के पास अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। अधिकार वो है जो उसको मिलने चाहिए, कर्तव्य वो है जो उसको दूसरों को देने चाहिए। हमारे अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, तो उसका कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। तो दोनों आपस में एक बैलेंस बना के चलते हैं। ठीक है, अब कानून को व्यवस्थित करने के लिए कोर्ट कचहरियाँ बनी हैं। कोर्ट कचहरियों के भी अलग अलग स्टैंडर्ड है। जो सबसे ऊंचा कोर्ट है, जिधर आम जनता की पहुंच नहीं है, वह है सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम पावर के साथ
जज हैं जो कि उनके पास जो केस आते हैं अपील वगैरह में आते हैं, या फंडामेंटल राइट्स में रिट है। रिट भी 5 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दिया गया है। ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट पे लागू होता है, एक हाई कोर्ट पे। यह रिट हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कोडिफाइड है, उसमें दिया गया है। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फैले हुए हैं। इनके बारे में है। अब आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल्स हैं, लेकिन आर्टिकल 32 इसके बीच में आ जाता है। इसलिए आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट ही है, जो कि फंडामेंटल राइट होते हुए दूसरे फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दे रखे हैं, जिन्हें हम जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हर नागरिक को मिले हैं जो कि भारत का निवासी है। यहाँ तक कि विदेशी लोग जो कि भारत में प्रवेश कर जाते हैं, उनके अधिकारों की भी हम रक्षा करने का वादा करते हैं। अब आर्टिकल 226 जो है, 226, ये फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि 35 के तक वो जो आर्टिकल 12 से 35 है उनमें नहीं आता है। जब उसमें नहीं आता तो ये फंडामेंटल राइट से डील नहीं करता है। अब हमारी रिट पेटिशन है कि हम सरकार को, सरकारी व्यवस्था को, पुलिस को, कोर्ट को कानून द्वारा निर्देशित कर सकते हैं कि हमारे जो जन्म सिद्ध अधिकार हैं उनको हमें दिलाया जाए किसी भी प्रकार का। अब किसी आदमी को गैर कानूनी रूप से जेल में डाल दिया गया है, हैबियस कॉर्पस नाम का जो रिट है वो इसमें काम आता है। ये सब लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा के वर्ड हैं, जो कि हमारे इसमें इंडिया में भी और दुनिया में के तकरीबन सब देशों में उसी का बेस है। जैसे कंज्यूमर फोरम में एक बेस 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका बेस है। उसके बाद अब 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नया रूप आया, लेकिन उसका मेन मकसद कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना ही है। तो जो लैटिन वर्ड है हमारे कानून के बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं वो। इसमें ये है कि उस आदमी को जो कि गैर कानूनी रूप से परिवार से, समाज से दूर है और उसको किसी ने, क्या कानून नहीं, किसी कोर्ट ने किसी केस में पुलिस की वजह से, पुलिस के दबाव में रखा हुआ है, तो अब वो जीवित है या नहीं, इसमें कहा जाता है कि उस आदमी को पेश किया जाए। ठीक है। अगर वो गैर कानूनी रूप से बंद है तो उसको रिलीज़ कराया जाता है, और अगर वो
कानूनी रूप से किसी अपराध के कारण बंद है तो वापस जेल अथॉरिटी को सौंप दिया जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स वाला है। हमारे पास कानून है। लोग कानून के बारे में जानकारी नहीं रखते, इसलिए वो अपनी शिकायत लेके किसी गुंडे दादा या नेता के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हमारा फलाना फलाना हक है, वो आप हमें वापस दिलाइए। अब वो जो गुंडा होता है वो कानूनी काम तो करता नहीं है। अब किसी का मकान खाली कराना है तो वो कैसे कराएगा? क्या उनको वो ऑर्डर दे सकता है, सजा दे सकता है? वो तो कुछ बंदे भेजेगा जो कि उनकी पिटाई करेंगे, ठुकाई करेंगे, उनकी महिलाओं की बेइज्जती करेंगे और अपहरण की, हत्या की धमकी देंगे, सामान को उठा के सड़क पे फेंक देंगे, घर पे ताला लगा के चाबी मकान वाले को दिला देंगे। तो ऐसी चीज़ है। इससे क्या होता है कि जो माफिया गैंग वगैरह होते हैं उनको खाद मिलती रहती है, हवा मिलती रहती है, पानी मिलता रहता है, मौसम मिलता रहता है और उपजाऊ धरती मिलती है, क्योंकि उनके कमाई के यही साधन होते हैं। तो इसके लिए आप पुलिस में जा सकते हैं, आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके लिए सीआरपीसी में व्यवस्था है एफआईआर की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक कंप्लेंट होती है जो कि आप पुलिस के पास करेंगे। जो पुलिस के पास शिकायत की जाएगी उसको कहते हैं एफआईआर। ठीक है, वो एफआईआर शिकायत भी होती है और पुलिस को पहली सूचना दी जाती है किसी अपराध के बारे में। अब पुलिस वाले देखते हैं कि मामला कितना गंभीर है, तब एफआईआर होती है। नॉर्मल बातों की एफआईआर नहीं होती है। अब आप जाके पुलिस में कहें कि एफआईआर करानी है, मोबाइल चोरी हो गया, तो ये एफआईआर के काबिल घटना है। लेकिन पुलिस वाले कहेंगे कि आप मोबाइल की चोरी की जगह मोबाइल गुम हो गया लिख दीजिए। अब आम जनता जो कि इस हेर बदल को नहीं समझती है, वो कहते हैं ठीक है सर, वो एप्लीकेशन दोबारा लिख देते हैं, एफआईआर लिख देते हैं कि हमारा मोबाइल चोरी हो गया। अब पुलिस वाले उसको रिसीव कर लेते हैं, स्टैंप लगा के दे देते हैं। लेकिन ये काम आता है किसी भी मोबाइल शॉप वगैरह पे जाके और आप नया सिम खरीद सकते हैं। मोबाइल सेट खरीदने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिम के लिए आपको, क्योंकि जो सिम आपका गुम हुआ है वो किसी अपराधी के, आतंकवादी के, देश के दुश्मन, किसी देश के जासूस के हाथ में पड़ जाएगा तो देश के लिए अनर्थ हो सकता है। इसीलिए ये एफआईआर भी ज़रूरी होती है, इसकी कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, जो कि यदि कोई शिकायत आने पर आपको सम्मन आए, संपर्क आए कि ये नंबर आपका है, आपने ये काम किया, ये सूचना दी, ये मैसेज दिया, तो आप उससे बच सकें। लेकिन अब पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट को एफआईआर बदल के कर दिया गुम हो गया, तो अब वो सीरियस मैटर नहीं रहा। पुलिस को उसका सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो सीरियस मैटर होते हैं वो पुलिस में आते हैं। उसके बाद एक होती है कंप्लेंट।
कंप्लेंट भी एक शिकायत है, लेकिन कंप्लेंट में पुलिस को की गई शिकायत नहीं आती है, क्योंकि वो एक एफआईआर होती है। अब कंप्लेंट जो है इसको आप कहाँ दे सकते हैं? कंप्लेंट से आप पहले तो ये दीजिए कि कम प्लस प्लेंट। प्लेंट आपने एलएलबी के स्टूडेंट होने के कारण पेपर में करना भी है, अगर नहीं पेपर दिया अभी तक तो आपने प्लेंट क्या होती है ये जानना है। इसके लिए मेरा दूसरा चैनल एडवोकेट अरुण तलवार ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए। और कंप्लेंट एक शिकायत होती है, ये शिकायत आप किसी भी अथॉरिटी को कर सकते हैं, ठीक है। देखा नहीं है अभी स्कूल से पेरेंट्स को बच्चे की शिकायत मिलती है कि आपका बच्चा शरारती है, गैर हाजिर रहता है, दूसरे बच्चों का टिफ़िन खा जाता है, मारपीट करता है, चोरी करता है, पढ़ता नहीं है, क्लास में सो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये कंप्लेंट है जो कि एक स्कूल अथॉरिटी ने पेरेंट को की। अब पेरेंट भी स्कूल अथॉरिटी को करते हैं, ऐसी बैंक के कस्टमर बैंक को करते हैं, ठीक है। और बिजली की शिकायत होने पे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को कंप्लेंट की जाती है। आप डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट किसी अथॉरिटी को की जा सकती है जो कि हमारे परिवार का सदस्य नहीं होता, अलग संस्था है, ठीक है। आप पड़ोसी को कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या लिख कर देंगे? लिख के नहीं देंगे। तो कंप्लेंट ओरल भी होती है एंड वर्बल कह सकते हैं उसको, मौजबानी, और रिटर्न भी हो सकती है। लेकिन रिटर्न देते नहीं है लोग। पड़ोस में कोई कंप्लेंट जाएगा, लो जी ये मैंने कंप्लेंट लिखी है, इनको पढ़ लो, वो मुंह से ही बोलेगा। लेकिन कंप्लेंट अथॉरिटीज़ को की जाती है। आप जाके वर्बली भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप जब खुद विज़िट करें बैंक तो आप मैनेजर से या किसी क्लर्क इत्यादि ऑफिसर से मिलकर अपनी शिकायत दे सकते हैं, वहाँ वो सुलझाई जाएगी। अब कंप्लेंट तब बनती है जब आप उसमें लिखें काइंडली टेक एन एक्शन अगेंस्ट माई कंप्लेंट। तो उसके ऊपर एक्शन करना पड़ता है। लेकिन अब आप शिकायत कर रहे हैं लेकिन एक्शन लेने को ना करें, कहीं और काम ना बने, तो आप जाके उनसे कह नहीं सकते। वो कहेंगे जी तुमने एक्शन लेने को तो कहा ही नहीं था, तुमने तो एक सूचना दी थी। अब पुलिस के अलावा आप कानूनी कंप्लेंट जो है वो एक मैजिस्ट्रेट के आगे भी कर सकते हैं, कोर्ट में जाके। कोर्ट में भी वर्बल और रिटर्न दोनों टाइप की होती है। तो ऐसी जो कि सीरियस हीनियस कंप्लेंट या घटना कोई नहीं है, उसकी तो कंप्लेंट आप कर सकते हैं। और पुलिस सीरियस घटना की एफआईआर लिखेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यदि पता लगता है कि क्राइम नहीं था, वो ऐसे छोटी मोटी घटना थी, दुर्घटना थी, आपसी विवाद था, तो उसको एफआईआर की जो रिज़ल्ट की कॉपी होती है वो जाके मैजिस्ट्रेट को देनी पड़ती है। अब मैजिस्ट्रेट जो है उस एफआईआर के ऊपर देखते हैं कि सीरियस मैटर है, तो फिर वो कोर्ट की तरफ से पुलिस को हक देते हैं कि वो एक केस फाइल करे अगेंस्ट द कल्प्रिट। लेकिन अगर कंप्लेंट होगी तो पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेके मैजिस्ट्रेट साहब की टेबल पे रखेगा, वो सीरियस मैटर नहीं होगा, तो वो ये समझाएगा जाएगा कि एफआईआर नहीं,
दरोगा साहब एक शिकायत लेके मैजिस्ट्रेट के सामने आए हैं, तब उसको वैसे डीलक किया जाएगा। तो ये मोटी मोटी जानकारी हैं जिनको मैं देना चाहता था। तो मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में। यदि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रकार के, जो कि ऊपर मैंने आपको एग्जामिनेशन का नेचर दिया है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा वहीं जहाँ के ये रेलिवेंट पॉइंट है। ठीक है। अब कंज्यूमर फोरम में आप जो है ऐसी बातें लिखने लगे कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सीमा के बाहर है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ामिनेशन पेपर को जो पढ़ने वाला है वो ध्यान नहीं देगा तो अच्छे नंबर दे देगा। अगर वो पेज गिनेगा कि 10 पेज भर दिए इस लड़की ने, तो नंबर दे देगा। लेकिन अगर वो वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ ले, तब वो नंबर काटेगा कि क्वेश्चन कुछ था और लिखा कुछ गया, जिससे कि पेपर जांचने वाले को मिसगाइड किया गया, मिसलीड किया गया। इसलिए ये सेक्शन 420 में आ सकता है। आप मेरे चैनल लॉ क्लासेस 01 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले ऐसे लेक्चर्स की वीडियो भी आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। ठीक है। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कानून का पालन कीजिए। दो पक्ष है, एक कानून की तरफ, एक कानून के तरफ, और एक गैर कानून बातों की तरफ। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अगर सज़ा, पेशानी, रेल, जेल से बचना चाहते हैं तो कानून की तरफ ही रहिए। मैं हूँ एडवोकेट अरुण तलवार। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। साथ में कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट द्वारा बताइए, उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।